और आज हिंदू धर्म के ऊपर आक्षेप और टीका टिप्पणी करने की इनकी हिम्मत नहीं होती। ये क्योंकि हम सहिष्णु हैं, ये सब हो रहा है। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मद आचार्य पर्यंता स्मर्याद गुरु परंपरा। ये भारत की माटी गुरु परंपरा से चलती है। गुरुओं के कारण ही आज हम हैं। और ये प्रयागराज की जो माटी है, यहाँ की रज जो है, यहाँ पर हमारे पूर्वज भारद्वाज मुनि का आश्रम रहा था। आज यहां पर आकर मैं धन्य हो गया। महाकुंभ में पहली बार आया था और शास्त्री जी ने आज दोबारा बुला लिया। परम सौभाग्य, परम सौभाग्य। शास्त्री जी को तो आज हम भी सुनेंगे। जब से आया हूं सबने कहा कि महाभारत बहुत देखी। मित्रों, आज भी महाभारत चल ही रही है। अलग तरह की महाभारत चल रही है। धर्म की रक्षा की आवश्यकता फिर से पड़ गई है। यह कलयुग है। जब द्वापर में धर्म की रक्षा की आवश्यकता पड़ी, तो कलयुग में तो पढ़नी ही है। और कई लोग हमको ऐसे बड़े शहरों में मिलते हैं जो कहते हैं धर्म की रक्षा होती रहेगी, हम क्या करें, और बड़े निराश दिखाई देते हैं, उद्विग्न दिखाई देते हैं। तब हम उनको याद दिलाते हैं भगवत गीता का वो पहला श्लोक। कौन सा वो श्लोक है जो भगवान ने स्वयं प्रथम बार भगवत गीता में बोला था? उसकी आज हम सबको स्मृति करना बहुत आवश्यक है। भगवान ने कहा था, कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। इस समय जब धर्म रक्षा और विजय की आस लेकर तुम्हारे सामने खड़ा है, ऐसे समय निराशा के भाव को अपने मन में आने नहीं देना है। आज परिस्थितियां वैसी ही हैं, भारत में भी हैं, विदेशों में भी हैं। तरह तरह की शक्तियां काम कर रही हैं। हिंदू धर्म पर आक्रमण हो रहा है, जो सनातन धर्म है कि नहीं है? सनातन काल से जो चला आ रहा है, वो केवल एक धर्म है, सनातन हिंदू धर्म, जिसकी परिभाषा ही है सना आतनोति इति सनातनः। जो आदि काल से, अनादि काल से जो सभ्यता संस्कृति चली आ रही है, वो सनातन है। और उसी धर्म को वर्तमान में हम हिंदू धर्म कहते हैं, जिसका रहना बहुत आवश्यक है। बहुत बार ये चर्चाएं होती हैं सहिष्णुता की। हमसे एक बार कहा था शास्त्री जी किसी ने कि आप ये कैसे हमको समझाएंगे कि आप सहिष्णु हैं, आप सेक्युलर हैं। हमने कहा केवल एक शब्द कहेंगे, एक लाइन कहेंगे, हम हिंदू हैं, हम सनातनी वैदिक हिंदू हैं। इसी में सहिष्णुता समाहित है। यदि इस भारत भूमि का संस्कार, आचार और व्यवहार सनातन वैदिक हिंदू नहीं होता, तो ये दूसरे धर्म यहां आकर नहीं पनपते। और आज हिंदू धर्म के ऊपर आक्षेप और टीका टिप्पणी करने की इनकी हिम्मत नहीं होती। ये क्योंकि हम सहिष्णु हैं, ये सब हो रहा है। परंतु इन सबको आज जवाब देना है। और इसलिए जिस तरह से पिछले कई दशकों से, कई शताब्दियों से हमको बांटा गया है
अलग अलग जातियों में हम सबको एक होना पड़ेगा। शास्त्री जी, आपका आशीर्वाद चाहता हूं, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में हमें बांटने के लिए व्यवस्था नहीं बनाई थी। गीता में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने वर्ण व्यवस्था बनाई 4 वर्णों की। वो 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये व्यवस्था है, ये जो रथ है समाज का, इसके वो 4 पहिए हैं। उसमें से एक पहिया भी अगर चरमरा जाएगा तो वो रथ समाज का नहीं चल सकता। और इसीलिए हम चारों में, सारी जातियों में, सारे वर्णों में सनातन के समन्वय और प्रेम होना आवश्यक है। आज ये दोबारा ऐसी परिस्थितियां बनी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, भगवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं। इस बात पर एक बार बोल दीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे राधे। पहले हम जब भारत में केबल दरबार लगाते थे तो लोग ताने देते थे, उंगलियां उठाते थे। जब हमने विदेशों में जाके अंग्रेजों की भी ठटरी बारी, उनसे भी सीताराम करवाया, तब बजरंगबली की पूंछ का प्रताप पूरी दुनिया ने देखा। अभी हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां की संसद में जाकर के हमने प्रवचन किया, वहां की संसद में जाकर के भी अर्जी लगाई। ये हमारा प्रताप नहीं है, किसका है? बोलो बोलो। बागेश्वर बालाजी का। बागेश्वर धाम बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में स्वयंभू हनुमान जी का स्थान है। 322-23 साल पुराना है। दादाजी के दादाजी वहां तप करते थे, उनको यह सिद्धि मिली थी, उन्होंने हमारे दादाजी को दी। हमारे दादाजी ने 9 साल की अवस्था में हमको सेवा में लगा दिया। हम थोड़ा उल्टे फुलटे निकले, यहां वहां घूमने वाले निकले, तो लेकिन दरबार लगाने का उद्देश्य हमारा चमत्कार दिखाना नहीं है, तुम्हारे मन की केवल बात बताना नहीं है। चमत्कारों के चक्कर में जो हिंदू हली उल्लाह वालों के चक्कर में फंस जाते हैं, उनको घर वापस बुलाना हमारा उद्देश्य है। और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हली उल्लाह वालों के चक्कर में ना पड़े, धर्मांतरण ना करें, अपने हनुमान जी ही किसी से कम, और आपको हमारे भी चक्कर में पड़ने की आवश्यकता। दरबार तो बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। तीसरी बात, आज से 5-6 साल पहले कुछ हली उल्लाह वाले कहते थे कि सनातनीय हिंदुओं के देवी देवताओं में कोई ताकत नहीं होती। तब हमारे गुरुजी ने एक दिन रात को ललकार कर कहा कि बेटा, अब तुम ललकार कर इनकी ठटरी बांधो। और एक बात हम प्रयागराज में संगम के किनारे बैठकर कह रहे, अपनी दम पे नहीं, हनुमान जी की दम पर, कि दुनिया में सनातनीय हिंदुओं के संतों को छोड़कर दूसरे मजहब के किसी भी गुरु की ताकत नहीं है कि वो हमारी शक्तियों का सामना कर ले। हां, और ये जितने भी हली उल्लाह वाले हैं, एक बार आ जाएं, हम उनकी पैंट गीली कर देंगे। हां, लेकिन हमें किसी की बुरा करने के लिए ये कृपा नहीं मिली, तुम्हारा भला करने के लिए बालाजी की कृपा मिली है। किसी की बेइज्जती करने के लिए हमें कृपा नहीं मिली। पर यदि तुम फुफकारोगे, खुजली करोगे, छेड़ोगे, तो छोड़ा
नहीं जाएगा। इसलिए सनातनीय हिंदुओं, अब तुम्हें चादर या फादर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने बजरंग बली ही किसी से कम नहीं है। बात समझ आ गई? चौथी बात और अंतिम बात, यहां पर जब भी जो भी बैठे शांति से बैठेंगे, मन में राम नाम का जप करेंगे, हमें जिनकी आज्ञा लगती जाएगी हम बुलाते जाएंगे। पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना, और हां, तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है कि तुम बाद में कहो कि गुरुजी हमारा वीडियो बन गया, बेइज्जती हो गई। हम थोड़ी बनाते हैं, टीवी वाले बनाते हैं। हां, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। तो हमें तो नहीं, पर हमारे बालाजी को पता है। इसलिए वही पूछना जो तुम सुन पाओ। हम बेइज्जती करने नहीं बैठे, लेकिन कसम खा के भी नहीं बैठे। ये भी मत भूल जाना कि कसम, थोड़ा सुधर गए हैं हम, लेकिन पूरे नहीं सुधरे हैं। हाँ, थोड़ा कंट्रोल किया है, पर पूरा नहीं किया कि तुम जो है समझो कि अब तो सब ठटरी बाहर दी जाएगी यहीं पर। इसलिए वही पूछना जो सुन पाओ। और पांचवी बात, पेशी, लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद करना है। एक मंत्र रोज जपना, ओम बागेश्वराय नमः। फिर से बोलो, ओम बागेश्वराय नमः। इसी मंत्र का जप करना। महीने में, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना, मंगलवार की पेशी करना। कौन कौन दरबारों में भटकना नहीं चाहता, हाथ उठाओ। कौन कौन बाबाओं के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, हाथ उठाओ। कौन कौन बालाजी की कृपा पाना चाहता, हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे।